आप सबको नमस्कार। तो मेरा फ्रेश ब्लॉग में आज बहुत सारी धूप है। आज अभी यहाँ का टेम्परेचर 37 चल रहा है, तो आज थोड़ा गर्मी लग रहा है। अभी मैं थोड़ा अपने रूम से बाहर निकल के वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे जा रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपनी थोड़ा वीडियो बनाया था। पिछली वीडियो में बहुत सारा कमेंट किया था आप लोगों ने, और व्हाट्सएप में भी और इंस्टा पे बहुत सारा मैसेज भी आया था। जहाँ तक मुझे पता है मैंने सबका रिप्लाई दे दिया है, लेकिन जितना पता है उतना मैंने दिया, और बाकी तो पता नहीं है। और बहुत सारे लोग अभी भी, मुझे भी शौक लग रहा है कि क्यों ये रिज़ल्ट पास आउट नहीं हो रहा है। इतना टाइम हो रहा है, स्पेशली बेंगलोर से, स्पेशली मुंबई से, और दिल्ली का कोई खबर नहीं है अब तक। देखो सो जब भी मैं छुट्टी होता है ना, सब लोग रूम में मोबाइल देख के बैठते हैं, मैं नहीं बैठता, इधर आके बैठता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठता हूँ, ऐसा अच्छा सा जगह है बैठने का। और यहाँ पे जो है वो देख रहे हो नदी, तो यहाँ पे इस सीन देखने में मज़ा आता है। यहाँ पे पूरा 2 दिन बारिश हुआ था लगातार, अभी बाड़ी पूरा नदी थोड़ा बैठ गया, शांत नदी है। और यहाँ पे सब कैंपिंग कर आते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे लोग कैंप करते हैं। वो देखो वहाँ पे वो फिशिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत फिशिंग करता है। चलो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना बैग रखता हूँ, ये ग्लव्स रखता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों हमारे एक दोस्त ने 11 जून को जो बेंगलोर में सबमिशन किया था, तो उन सब का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन उनको बताया गया कि फिर से BLS करना पड़ेगा। और री अपील का कुछ री अपील बोले तो री रिक्वायरमेंट सबमिशन का कुछ रिक्वेस्ट मिला बोल रहे थे। उन लोग का 35 जना का ग्रुप था। बस उन लोग को क्यों मिला बोल के मैं पूछा, तो उन्होंने बोलता है कि लेबर अप्रूव लेटर नहीं लगाया, नहीं किया या नहीं लगाया, ये बात मुझे कंफर्म नहीं हुआ, तो इसकी वजह से उन लोग को ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो सबसे पहला स्टेप था। मुझे अभी शौक हूँ कि क्यों ऐसा BLS ने ऐसा किया होगा, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप था। क्योंकि हम जब स्लोवाकिया जब आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहला कंपनी और एजेंसी किसी न्यूज़पेपर में, किसी इंटरनेट में आर्टिकल छापती है कि मुझे वर्कर की ज़रूरत है, कोई है आपके पास बोल के आर्टिकल छापते हैं। उसको 30 दिन होने के बाद, कोई आपको लेबर नहीं मिल रहा है, कोई वर्कर नहीं मिल रहा है, 30 दिन होने के बाद वो 30 दिन का वो डेट और प्रूफ होता है ना, एविडेंस, न्यूज़पेपर का एविडेंस लेके, और उसके ऊपर पिटीशन डाल सकता है कि मुझे लेबर चाहिए, इसीलिए मैं फ़ौरन से एम्प्लॉय हायर कर रहा हूँ बोल के। उसके बाद ही वो उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑफर लेटर, वो कमिट वगैरह वगैरह मिलता है, उसके बाद वो मंगा सकते हैं। और ऐसा फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन हमारे बारे में केस में भी सेम ऐसा हुआ था। मैं आगे हम देखता हूँ, इधर मेरा वो लेबर अप्रूव सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको डाल के देता हूँ, ऐसा होता है। तो इसके बाद ही सब काम आगे प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा काम ख़त्म होने के बाद, एंड होने के बाद आपको वीज़ा मिलने के टाइम पे ये मांग रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि या मुझे भाई मुझे बराबर बता नहीं पा रहे, या फिर एजेंसी या एजेंट लोग उन लोग को झूठ बोल रहा है कि चलो भाई ऐसा ऐसा मांग रहा है, ऐसा ऐसा मांग रहा है बोल के झूठ बोल रहा है। ये मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो फर्स्ट काम था वो लास्ट में नहीं होना चाहिए, जहाँ से मुझे पता है। ये था बेंगलोर का स्टोरी 11 जून का। दोस्तों अभी क्या होता है कि यहाँ पे भी वो जैसे डंकी होता है ना, डंकी स्टाइल हो गया। तो शाहरुख खान का मूवी बता रहा हूँ मैं, वो डंकी वाला, जो बहुत सारे लोग जो होते हैं क्रोएशिया, रोमानिया, हंगरी से भी अभी स्लोवाकिया में बहुत सारा इंटर हो रहे हैं। जैसे हमारे ये पोलैंड तो बंद हो गया ना, तो उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे वर्कर हो चुके हैं अभी। तो इंडियन, नेपाली, बहुत स्पेशली बहुत सारे जो पिछले हमें आए थे, तो बहुत कम थे। अभी जितना हम टिकटॉक में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, जैसे आ जाते हैं तो फेसबुक में टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं ना बहुत सारे कैसे आ गए। तो इतना सारा वीज़ा लग के तो नहीं आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं वीज़ा बहुत कम लग रहा है। बहुत पता चलता है कि कौन कौन मंगा रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, जैसे हम लोग को पता चलता है। तो ये पता चलता है कि ये ज़्यादातर लोग क्रोएशिया और रोमानिया, ग्रीस इधर से आ रहे हैं, और सुल्बानिया इधर से आ रहे हैं यहाँ पे काम करने। यहाँ पे थोड़ा
इसमें 2 परफेक्ट है। स्लोवाकिया में एक 2 फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्रोएशिया और ये रोमानिया, ये सब एग्रीकल्चर और होटल टूरिज़्म में बेस्ट है, क्योंकि वो टूरिज़्म के जब होटल लाइन में चलेगा काम, और क्या एग्रीकल्चर में काम चलेगा। दूसरी जगह पे तो उधर काम नहीं है, किसी शॉपकीपर के ऊपर तो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री का हब है। स्पेशली यो ऑटोमोबाइल जैसे होता है ना, गाड़ी का ज़्यादातर 5-10 तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और उसका रीअसेंबल का कंपनी है, और सैमसंग का, तो बहुत सारे कंपनी यहाँ पे है। तो इसकी वजह से भी, और कंपनी से भी ज़्यादा वेयर हाउस, बहुत सारे यूरोप के वेयर हाउस यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से ट्रांजेक्शन होता है। DHL का बहुत 3 सबसे बड़ा, और अमेज़न का हो गया है, ऐसा ही बहुत सारा वेयर हाउस यहाँ पे है। इसकी वजह से यहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर में है ना, और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है ना। तो आपके पास ज़्यादा इंडस्ट्री है, तो एक ही इंडस्ट्री में आपको कम कितना भी हो गया तो लगभग 2-3 हज़ार या 1-2 हज़ार तो आदमी तो डालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से तो वर्कर का ज़्यादा मांग होता है, और काम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है, और बेसिक भी इधर का थोड़ा अच्छा है। दूसरे जैसे मैंने जितने भी और आसपास के जो शेंजन कंट्री में देखा है, 757 में चल रहा है, तो ये 800 बेसिक में चल रहा है। लेकिन देता कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और 816 यहाँ का बेसिक रेट है। तो ये बेसिक तो आ जाएगा ना, तो आपको इसी के हिसाब से भी तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे वर्कर आ गए तो यहाँ पे, और इसीलिए होगा शायद वो लेबर लोग को और टाइट करने के लिए वो मांग रहा होगा, मैं ये कह सकता हूँ। इसे तो यकीन के साथ तो नहीं बोल सकता। चलो दोस्तों, और कोशिश करते रहिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा भी नहीं है कि वीज़ा नहीं लग रहे बहुत सारे लग रहे थे, और बीच में ये 35 लोगों का ऐसा हो गया। बीच में भी आपको बेंगलोर का ही 6 जून का केस में बताया था, 2-3 लोगों को पिछली वीडियो में बताया था वीज़ा रिसीव हुआ था। 1-2 लोगों का वीज़ा रिजेक्शन का भी आया था, उन लोग का भी ऐसा 25 लोगों का ग्रुप था, उनमें से आधा इंडियन आधा नेपाली थे। तो उनमें से 3 लोगों का रिजेक्शन हो गया। तो भाई ने मुझे व्हाट्सएप के इंस्टा में पठाए थे रिजेक्शन पेपर। तो ऐसे कुछ पता नहीं चल सकता है, क्योंकि रिजेक्शन का कोई रीज़न ही नहीं डालता है, प्रॉपर रीज़न नहीं डालता है। क्योंकि आपको बोल सकता है कि अभी उसके कुछ हमको यकीन नहीं है, जैसे कि वो भाग जाएगा, ऐसा दुनिया देना बोल सकता है, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब ऐसा अपने ऊपर मत समझिए, क्योंकि उसको चलो 22 लोग चाहिए होगा और 3 लोग एक्स्ट्रा हो गया, उसने रिजेक्शन कर दिया। उसके रीज़न के ऊपर तो मैंने, वो भाई ने मुझे भेजा था, मैंने बताया था रीज़न के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो इन्वेस्टिगेशन करता है यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है बोल के लिख रहा है। तो उनको थोड़ा कहीं मन में थोड़ा शंका है, इसलिए रिजेक्शन दे रहा है, ऐसा करके रीज़न था उसमें। तो ऐसा मतलब यह होता है, कुछ भी करके थोड़ा जैसे भी करके कम करना है लोगों को। और स्पेशली जितना ऐसे कंपनी तो चाहेगा, एजेंसी तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके आए। तो बताए अभी तो देखो 35, 40, 50, एक तो कंपनी है जो 125 लोगों का ये 8 जुलाई में बुक करके अपॉइंटमेंट डेट होने वाले थे। 65 लोग इंडियन और बाकी सभी नेपाली। 125 लोगों का अपॉइंटमेंट डेट बुक हो रहा है जो स्टेलेंटिक में। सोचो तो कितना ज़्यादा लोगों का लॉट लेके आ रहा है। हमारे में 10 लोगों का एप्लीकेशन में गए थे, 10 में से 6 लोग BSL पहुंच गए, बाकी 2 लोग वो लोग नहीं गए BLS के डेट के टाइम पे। वो 2 लोग का रिजेक्शन डाल दिया, रिजेक्शन नहीं, वो सबमिशन करने गए तो वहाँ पे सबमिशन करने का टाइम पे सबमिशन किए, बाद में उन लोग का 2-3 पेपर छूट गया था। वो लोग को बोला सबमिशन करने जाओ, तो वो लोग नहीं लेके गए दोबारा, बोले हम नहीं जाएंगे, कैंसिल कर दिया उन्होंने। तो ऐसा हो गया था। तो सोचो वो 10 लोगों को भी बहुत मुश्किल था मिलना के लिए, अभी तो इतना मिल रहा है, उतना कोर कर रहा है। तो ऐसा ही है, ज़्यादा लोग में ज़्यादा उसमें जैसे ज़्यादा वो में कंकड़ ज़्यादा होता है, जैसे ऐसा ही होता है। चलो दोस्तों, और ख़ास ऐसा वीडियो को शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहा था। चलो दोस्तों, मैं यहाँ का व्यू का मज़ा लेता हूँ। आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या कुछ रिव्यू है आप बता सकते हैं, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा।